बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। तमाम स्टूडेंट्स कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 11th न्यू सिलेबस 2025 का जो है पंजाब बुक बोर्ड फाउंडेशन का जो है उससे हम उसका यूनिट फर्स्ट पढ़ने जा रहे हैं, कम्प्लेक्स नंबर्स। तो कम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में हमने मैट्रिक क्लास में सीख लिया हुआ है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक बार फिर आपको रिवाइज़ करवा देता हूँ। द नंबर ऑफ द फॉर्म z इज़ इक्वल्स टू a प्लस आइटा b, ऐसे नंबर्स जिनको a प्लस आइटा b की फॉर्म में लिखा जा सके, जबकि a और b जो हैं वो रियल नंबर्स हैं और जो आइटा है हमें पता है कि स्क्वायर रूट के अंदर जब भी कोई नेगेटिव फिगर आता है, नेगेटिव नंबर आता है तो उसे सॉल्व नहीं कर सकते मैथमेटिकली, वो रियल नंबर नहीं होता, उसे हम कम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। तो यहाँ पे आइटा को डिफ़ाइन किया हुआ है कि आइटा इज़ इक्वल्स टू -1 स्क्वायर रूट आर कॉल्ड कम्प्लेक्स नंबर्स। ऐसे तमाम नंबर्स को हम कम्प्लेक्स नंबर्स कहते हैं और जितने भी कम्प्लेक्स नंबर हैं उनको हम कैपिटल सी से ज़ाहिर करते हैं, जिस तरह से रियल नंबर को कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर आप लिख सकते हो जी एक कम्प्लेक्स नंबर है, ए प्लस आइटा बी इसकी वैल्यू है, और एक और कम्प्लेक्स नंबर है वो है 3 + 4 आइटा। और किसी भी कम्प्लेक्स नंबर के हम जानते हैं दो पार्ट्स होते हैं, एक रियल होता है और एक इमेजिनरी होता है। तो अगर मैं लिखूं कि रियल पार्ट ऑफ z1 तो वो क्या होगा, a होगा, और अगर रियल पार्ट ऑफ z2 लिखें तो वो क्या है जी, 3 है। जिसमें आइटा नहीं है वो रियल पार्ट है, जिसमें आइटा है वो इमेजिनरी पार्ट है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 3। इसी तरह से इमेजिनरी पार्ट्स इनके अगर हम लिखें तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1, तो z1 ये पड़ा हुआ है, ये इसका रियल पार्ट है, ये इसका इमेजिनरी है जिसमें आइटा मौजूद है। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इज़ b और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 जो है वो आइटा का जो फिगर है वो हमारे पास जो इसका कोफिशिएंट है वो 4 है, तो लिहाजा ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है। हर एक कम्प्लेक्स नंबर का एक कॉन्जुगेट नंबर होता है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो कॉन्जुगेट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर, हम सिंपली क्या करते हैं कॉन्जुगेट के लिए, सिर्फ जो उसका इमेजिनरी पार्ट होता है उसका साइन चेंज कर देंगे, प्लस है तो माइनस कर देंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे। तो इफ़ z इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट z इज़ इक्वल्स टू a प्लस b आइटा, देन जो उसका कॉन्जुगेट होगा z, और z के ऊपर एक छोटी सी बार लगाई हुई है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कॉन्जुगेट होता है उसे z बार से ज़ाहिर करेंगे। तो अगर ये a प्लस बी आइटा है तो z बार जो होगा वो a माइनस बी आइटा होगा। तो हमने सिंपली क्या किया कि आइटा का जो फिगर था, जो इमेजिनरी पार्ट था, उसका हमने साइन चेंज कर दिया। ठीक है। तो इज़ कॉल्ड द कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ z। तो ये z बार जो है वो इस z का कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है। अगर हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर z1 मौजूद है तो इसका मैं कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना चाहता हूँ, तो मैं इसे सिंपली z1 और ऊपर बार लगा दूंगा, और जो आइटा के साथ फिगर है, साइन है आइटा का इमेजिनरी पार्ट का, वो -3 है, मैं इसे +3 कर दूंगा। तो वेरी सिंपल टू फाइंड आउट कॉन्जुगेट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर। इसी तरह से z2 एक दूसरा कम्प्लेक्स नंबर है, तो हमने रियल पार्ट जो है उसका साइन नहीं चेंज करना, हमने उसे एज इट लिख देना है, जबकि जो उसका इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज कर देंगे और ये हमारे पास उसका क्या आ जाएगा, कॉन्जुगेट आ जाएगा। सिमिलरली ये z3 है, इसका भी हमने कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना है, -1, और ये आइटा का साइन चेंज कर देंगे, -3 आइटा, तो ये इसका कॉन्जुगेट है z3 का। अब हमारे पास एक और कम्प्लेक्स नंबर है z4 और उसमें सिर्फ इमेजिनरी पार्ट दिया हुआ है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देंगे तो हमारे पास उसका कॉन्जुगेट आ जाएगा। अब एक और हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन वो जस्ट क्या है, 2 है, उसके साथ आइटा नज़र नहीं आ रहा। आप कह सकते हो कि उसके साथ 0 आइटा है, तो मैं अगर इसे लिखूं तो यूँ लिख सकता हूँ 0 आइटा, ये z की वैल्यू है अभी। अगर मैं इसका कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड आउट करूँ तो z बार हो जाएगा और वो हो जाएगा 2 - 0 आइटा। तो भाई +0 आइटा हो या -0 आइटा हो, है तो वो 2 के इक्वली। तो किसी भी ऐसे नंबर का कॉन्जुगेट, ऐसे कम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट जो खुद एक रियल पार्ट के इक्वल है, इमेजिनरी इसका हिस्सा नहीं मौजूद है, तो लिहाजा वो अपने रियल के ही इक्वल आ जाएगा। इसके लिए मैंने एक नोट भी लिखा हुआ है कि आर रियल नंबर इज़ सेल्फ कॉन्जुगेट।
अगर एक रियल नंबर है तो वो अपना खुद ही कॉन्जुगेट होता है या उसका कॉन्जुगेट उसी के इक्वल होता है। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट, वी कैन डिफाइन कॉम्प्लेक्स नंबर आल्सो बाय यूजिंग ऑर्डर पेयर्स। हम एक ऑर्डर पेयर यूज़ करके भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर जी है, वो इक्वल है ए प्लस बी आइटा के, तो ऑर्डर पेयर की फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं। ऑर्डर पेयर आप जानते हैं कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अंदर जब हम लिखते हैं तो पहली वैल्यू एक्स को डिनोट करती है, दूसरी वैल्यू वाई को डिनोट करती है। तो यहाँ पे भी हम अगर इस नंबर को एक कॉम्प्लेक्स फ्रेम के अंदर या कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे तो इसका जो रियल पार्ट है वो एक्स एक्सिस के ऊपर आ जाएगा, इमेजिनरी पार्ट उसका वाई एक्सिस के ऊपर आएगा। तो उसे एक पॉइंट की ऑर्डर पेयर की फॉर्म में हम लिख सकते हैं वहाँ पे। तो लिहाजा इस नंबर को हम एक ए प्लस बी आइटा को मैं लिख सकता हूँ ए कोमा बी। तो जो वाई की प्लेस है, वाई की जगह है, वहाँ पर हम इमेजिनरी पार्ट को लिखेंगे। ठीक है, उसकी वैल्यू लिख देंगे विदाउट आयोटा। कंफर्म है कि जो वाई की वैल्यू है वो इमेजिनरी जो वैल्यू है उसे रिप्रेजेंट कर रही है और जो एक्स की वैल्यू है वो एक रियल पार्ट को जो है कॉम्प्लेक्स के जो रियल पार्ट है उसको शो कर रही है। जैसे मेरे पास एग्जांपल है 4 + 3 आयोटा, तो इस पॉइंट को मैं लिख सकता हूँ 4,3। तो ऑब्वियसली जो 3 है वो आयोटा का फिगर है, यानी इमेजिनरी पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो 4 है वो रियल पार्ट को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट जो बेसिक चीज़ है इस एक्सरसाइज के लिए, जो एक्सरसाइज 1.1 है, वो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है उसे कैसे फाइंड आउट करेंगे। हम 10th क्लास में ये कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर एक फार्मूला डिफाइन किया गया है कि एवरी नॉन ज़ीरो कॉम्प्लेक्स नंबर हैज़ अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। और अगर एक हमारे पास ये एक रियल नंबर है z = a, b, इसे आप जानते हैं कि इसे मैं a + b आयोटा की शक्ल में भी लिख सकता हूँ और ऑर्डर पेयर की फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। तो इसमें अगर इसका इन्वर्स फाइंड आउट करना चाहते हैं तो इन्वर्स किसके इक्वल होगा, a/a² + b² कोमा -b/a² + b²। तो हमें पता है कि ये इमेजिनरी पार्ट है, इसके साथ आयोटा आ जाएगा, और ये रियल पार्ट है। इसका मैंने प्रूफ भी आपके लिए यहाँ पे मैं करता हूँ। हमें पता है कि अगर z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a + b आयोटा, तो इसका इन्वर्स z इन्वर्स जो होगा वो किसके इक्वल होगा, 1/z के। ओके, अगर ये 1/z के इक्वल है तो 1/z, और z की वैल्यू क्या है, a + b आयोटा। डिनोमिनेटर में आयोटा मौजूद है। हमें पता है कि डिनोमिनेटर में अगर स्क्वायर रूट आ जाए हम तब भी रैशनलाइज करते थे, और अगर इमेजिनरी पार्ट यानी ये आ जाए, आयोटा आ जाए, हम तब भी इसे रैशनलाइज करेंगे। तो मैं यहाँ पे इसे रैशनलाइज करता हूँ, 1/a + b आयोटा मल्टीप्लाई a - b आयोटा ओवर a - b आयोटा। यानी ये जो नीचे वाली वैल्यू है इसका साइन चेंज करके हम ऊपर और नीचे लिख देंगे और यूँ रैशनलाइज हो जाएगा। कैसे होगा अभी हम देखते हैं। आयोटा साइन नीचे से डिनोमिनेटर से ख़त्म हो जाएगा। a - b आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होने लगा, a - b आयोटा, और नीचे जो है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस a + b इंटू a - b। आप सब जानते हैं ये किसके इक्वल होता है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। और यहाँ से अगर हम देखें तो a - b आयोटा ओवर a², और आयोटा का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के। तो ये हमारे पास हो जाएगा b²। b के ऊपर स्क्वायर तो है, लेकिन आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 है, और माइनस और माइनस मिलके प्लस का साइन हो जाएगा। ठीक है, तो z इन्वर्स किसके इक्वल आ गया, z इन्वर्स इक्वल है a - b आयोटा ओवर a² + b²। अगर मैं इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करूं तो मैं इसे लिख सकता हूं a/a² + b², और ये वाला माइनस साइन ऐसे ही, और ये b/a² + b² और आयोटा। और अगर हम इसे ऑर्डर पेयर में कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा, रियल पार्ट लिखेंगे a/a² + b², और कोमा, और ये वाला माइनस साइन इसके साथ आएगा, -b/a² + b²। और फिर आयोटा नहीं लिखना। जब ऑर्डर पेयर में लिखना है तो हमें कंफर्म है कि जो y की वैल्यू है कोमे के बाद उसमें आयोटा मौजूद है। ठीक है, तो ये z इन्वर्स का फार्मूला है जो हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे एक्सरसाइज 1.1 में।
जी स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.1 और इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं और ये ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो मैं इसे लेट कर लूँगा। लेट ये z के इक्वल है, z इज इक्वल टू -4 + 7 आयोटा। आप ऑर्डर पेयर में भी रहने दें, ये कोई इशू नहीं है। तो जिस तरह से हमने प्रूफ अभी किया था इन्वर्स का फार्मूला, आप उस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं और फिर इसे रैशनलाइज करेंगे और आप इसे डायरेक्ट फार्मूला लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं, जो कि आपकी बुक में मेथड गिवन है। ठीक है, तो हम बुक के मेथड को ही प्रेफर करेंगे यहाँ पे। ठीक है, सो यहाँ पर z इन्वर्स, पहले तो मैं यहाँ पे लिखूंगा a की वैल्यू क्या है यहाँ पर। हियर वी हैव a इज इक्वल टू -4 जो कि रियल पार्ट है, एंड b इज इक्वल टू 7, और यूजिंग फार्मूला z इन्वर्स किसके इक्वल है, a/a² + b² कोमा -b/a² + b²। ओके, मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँगा इसमें। a की वैल्यू क्या है, -4 a² + b² यानी -4 का स्क्वायर + 7 का स्क्वायर कोमा माइनस, और b की वैल्यू यहाँ पे 7 है, a² + b² उसी तरह से आ जाएगा -4² + 7 का स्क्वायर, और ये ऑर्डर पेयर की ब्रैकेट ऐसे लगा देंगे हम। ये हो जाएगा हमारे पास -4, 4 का स्क्वायर 16, ये 49 कोमा -7 16 + 49। स्टूडेंट्स -4 16 और 49, 6 और 9 5, 1 कैरी, और ये हमारे पास 65 हो जाएगा कोमा ये -7 और ये भी 65। स्टूडेंट्स, ये z इन्वर्स की वैल्यू आ गई। ठीक है, ऑर्डर पेयर में गिवन था, ऑर्डर पेयर में ही हमने इसकी वैल्यू दे दी है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है इसका जी √2। मैं डायरेक्ट ही सेलेक्ट कर रहा हूँ, z इज इक्वल टू √2 कोमा -√5। तो हेयर वी हैव a is equal to √2 and b is equal to -√5। ठीक है, अब यूजिंग z इन्वर्स का फॉर्मूला क्या है जी, बहुत आसान, a/a² + b² कोमा -b/a² + b² ब्रैकेट ऑर्डर पेयर की। ओके, a की वैल्यू है √2 और नीचे हो जाएगा जी √2 का स्क्वायर प्लस और प्लस -√5 का स्क्वायर कोमा माइनस, फार्मूले का है, और b की वैल्यू भी -√5 है, माइनस साइन के साथ है। नीचे आ जाएगा हमारे पास उसी तरह से √2 का स्क्वायर प्लस -√5 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे √2 जी, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, 2 आ जाएगा, प्लस माइनस साइन ख़त्म हो जाएगा स्क्वायर साइन की वजह से, और स्क्वायर रूट भी ख़त्म हो जाएगा। तो हमारे पास सिंपली क्या आ जाएगा 5 कोमा माइनस माइनस प्लस √5, और ये 2 + 5, माइनस साइन ख़त्म होगा स्क्वायर की वजह से, तो ये स्क्वायर भी इससे कैंसिल हो जाएगा। और मज़ीद सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास आ जाएगा आंसर √2/7 √5/7। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3 है। मैं इसे लेट कर लूँगा कि ये z के इक्वल है, z इक्वल है 1,0। हेयर वी हैव a वैल्यू इज़ 1 एंड b's वैल्यू इज़ 0 using formula for complex conjugate, sorry inverse, using
जी इनवर्स इज इक्वल्स टू ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोमा माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, ए की वैल्यू 1 है, नीचे 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर कोमा माइनस 0 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर। ये हमारे पास हो जाएगा जी 1 ओवर 1 कोमा ये सारी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, तो हमारे पास आ जाएगा फाइनल आंसर 1,0। ओके, ये जी इनवर्स की वैल्यू है। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 है सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। आप ये भी कह सकते हैं और साथ उसने ब्रैकेट में ये भी लिखा हुआ है कि राइट एज सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सिंपल सी बात है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर उसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे, मतलब अगर नीचे उसके आयोटा मौजूद है डिनोमिनेटर में, तो उसे हम रैशनलाइज करके उसे ख़त्म करेंगे यहाँ से। तो जब वो आयोटा ख़त्म हो जाएगा वो सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा और वहाँ से आसानी से हम उसका रियल और इमेजिनरी पार्ट जो है वो देख सकते हैं और इसे अलहदा लिख भी सकते हैं। तो मैं इससे पहले लेट कर लेता हूँ कि ये जी के इक्वल है, जी इज इक्वल्स टू दिस नंबर। और इसे रैशनलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 - 7 अयोटा 4 + 5 अयोटा। हमें पता है कि डिनोमिनेटर को हम दोबारा लिखते हैं लेकिन उसके दरमियान वाला साइन चेंज कर देंगे, तो ये 5 अयोटा हो जाएगा। और इसी तरह से 4 - 5 अयोटा, यही सिंपल कह सकते हो कि आप इसका कॉन्जुगेट जो है नीचे वाले का वो ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड फॉर्म में ले आते हैं। अब ये जो ऊपर 2 है ये इस सारी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, फिर -7 अयोटा इस सारी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, और नीचे जो है हमारे पास a + b और a - b की फॉर्म है, यानी हम पहली टर्म का स्क्वायर ले लेंगे माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर लेंगे। तो पहले ऊपर वाले को लिखता हूँ मैं, 2 इस सारी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, बड़ा सिंपल सा मेथड है, इसमें कोई गलती के चांसेस भी नहीं है। और -7 अयोटा 4 - 5 अयोटा इसी सारी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा। और यहाँ पर क्या है जी, a + b और a - b की फॉर्म है, तो हम पहली टर्म का स्क्वायर लेंगे 4 स्क्वायर -5 अयोटा का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 4s are 8 -2 5s are 10 अयोटा -7 4s are 28 अयोटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 5s are 35 अयोटा का स्क्वायर। ओके, और ये 4 स्क्वायर 16 हो जाएगा, -5 का स्क्वायर 25 और अयोटा का स्क्वायर -1। रियल को रियल में प्लस माइनस करेंगे और अयोटा यानी कॉम्प्लेक्स जो है इमेजिनरी पार्ट है उसे इमेजिनरी पार्ट में ही सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा 8 -10 और -28 अयोटा, दोनों इमेजिनरी हैं और सेम साइन होने की वजह से इन्हें सम करेंगे, ऐड करेंगे, -10 और -28 -38 अयोटा हो जाएगा और +35 अयोटा स्क्वायर की जहाँ पे -1 लिखेंगे। नीचे आ जाएगा हमारे पास 16 माइनस माइनस प्लस 25 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आ जाएगा। तो हम देखते हैं जी 8 - 35 हो जाएगा, ये प्लस माइनस -35 और ये -38 अयोटा। तो हमने देखा ये इमेजिनरी से रियल कैसे बना, अयोटा स्क्वायर था इसलिए वो -1 में कन्वर्ट होके -35 बन गया, और हम रियल को रियल में सॉल्व करेंगे। 25 और 16 ऐड अप होंगे तो 41 हो जाएगा। और मैं इसे यहीं पे ही फिनिश करता हूँ, एंड करेंगे यहीं पे इसका इंशाल्लाह। 35 में से 8 निकलेगा तो माइनस साइन का हमारे पास आ जाएगा 27 और -38 अयोटा ओवर 41। अब हम क्या करेंगे, ये जो एलसीएम है इसका, ये इसके साथ सेपरेट कर देंगे, -27 41 और ये वाले माइनस साइन के साथ 38/41, कोई चीज़ सिंप्लीफाई भी नहीं हो रही। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, ये जी का आंसर है। इसमें रियल पार्ट अगर आप सेपरेट भी करना चाहते हो वैसे तो ये इसका आंसर है, और क्योंकि उसने लिखा था कि रियल और इमेजिनरी पार्ट्स अलहदा कर दें, और साथ ये भी लिखा हुआ है कि और राइट एज सिंपल कम्प्लेक्स, तो सिंपल कम्प्लेक्स फॉर्म में ये आ गया। अगर मैं लिखना भी चाहूँ तो रियल पार्ट ऑफ जी जो है वो क्या है, -27/41, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जो जी है वो क्या है, -38/41। प्लस साइन हो तो लिखना ज़रूरी नहीं, लेकिन माइनस साइन है तो हम लाजमी लिखेंगे। और इमेजिनरी पार्ट जब लिखेंगे तो आइटा नहीं लिखना, कंफर्म है कि इमेजिनरी पार्ट में आइटा मौजूद होता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2 है और इसे हम सॉल्व करेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में। ये a + b होल स्क्वायर का फार्मूला लगा हुआ है, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का
फर्स्ट टर्म जो भी ब्रैकेट के अंदर है -2 और सेकंड टर्म भी जो ब्रैकेट के अंदर है 3 आयोटा, यानी आप इसे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab पढ़ लें, या फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का फर्स्ट और सेकंड टर्म का प्रोडक्ट, ये 1 प्लस आयोटा। अभी तो ये इसे हमने सिंप्लीफाई करना है, अभी तो इसे हम ये स्क्वायर को ओपन कर रहे हैं, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आ रहे हैं, उसके बाद हम पूरे रियल नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर को भी सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आएंगे। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास 4, ये 9 आयोटा स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 2 ज़ार 4 4 3 ज़ार 12 आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा। ओके, ये आ जाएगा हमारे पास 4 प्लस 9 माइनस 1 माइनस 12 आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा। 4 प्लस माइनस माइनस 9 माइनस 12 आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा, और माइनस 9 और प्लस 4 क्या हो जाएगा, -5 माइनस 12 आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा। अब हम इसे रैशनलाइज करेंगे, तो हमने न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई किया अभी ऊपर वाले पार्ट को फ्रैक्शन के। अब हम इसे क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे और नीचे वाला जो आयोटा है उसे ख़त्म करेंगे। 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई 1 माइनस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा। उसी तरह से मल्टीप्लाई करेंगे जी, फर्स्ट ब्रैकेट का जो फर्स्ट नंबर है वो सारी ब्रैकेट्स में मल्टीप्लाई होगा, फिर इसका सेकंड नंबर सारी ब्रैकेट्स में मल्टीप्लाई होगा, तो -5 1 माइनस आयोटा -12 आयोटा 1 माइनस आयोटा, और नीचे a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म है, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर, ये हो जाएगा -5 माइनस माइनस प्लस 5 आयोटा -12 आयोटा माइनस माइनस प्लस 12 आयोटा स्क्वायर ओवर 1 माइनस, और आयोटा स्क्वायर -1 होगा, तो इसे हम लिखेंगे -5 प्लस -12 आयोटा प्लस 5, और ये हमारे पास हो जाएगा -7 आयोटा प्लस 12 आयोटा स्क्वायर की जहाँ पे -1 ओवर 1 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 में आ जाएगा, और ये हमारे पास हो जाएगा जी फाइनल -5 माइनस प्लस -12 -7 आयोटा को राइट साइड पे कर लेंगे, 1 और 1 हमारे पास हो जाएगा जी 2। इसे यहीं पे ख़त्म करते हैं। z इज़ इक्वल्स टू जी -5 ओवर -12 -17 और -7 आयोटा ओवर 2, इनका एलसीएम सेपरेट करेंगे, -17 ओवर 2 -7 ओवर 2 आयोटा। तो नाउ वी हैव द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें हमें रियल पार्ट जो है वो क्लियर नज़र आ रहा है कि -17 ओवर 2 है, और जो इसका इमेजिनरी है वो है -7 ओवर 2। ओके, लें स्टूडेंट, पार्ट 3 है इसका, और मैंने लेट कर लिया ये z के इक्वल है। रैशनलाइज करेंगे इसे, आयोटा 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई कर देंगे 1 माइनस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा के, और आयोटा मल्टीप्लाई होगा इस सारी टर्म से। आयोटा जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा ही आएगा, और आयोटा जब आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा का स्क्वायर, नीचे फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर, a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म है, तो हम इसे लिखेंगे आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर -1 है, और ये हो जाएगा 1 माइनस -1 आयोटा माइनस माइनस +1, और ये 1 प्लस 1 आयोटा प्लस 1 ओवर 2। एलसीएम सेपरेट करेंगे इसका, ये रियल पार्ट पहले लिख लेते हैं 1 ओवर 2, और प्लस ये भी 1 ओवर 2 है, और इसके साथ आयोटा लगा हुआ है। नहीं जी, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। इसमें रियल पार्ट ऑफ z अगर सेपरेट करें तो 1 ओवर 2, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z अगर हम सेपरेट करेंगे तो वो भी 1 ओवर 2 है। ठीक है जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 4 है। पहले न्यूमरेटर को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, ये a प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म है, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर सेकंड का स्क्वायर 2 फार्मूले का, और प्लस साइन आएगा उसके साथ, फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय सेकंड, फर्स्ट टर्म 4 है जो ब्रैकेट के अंदर है, और सेकंड टर्म हमारे पास 3 आयोटा है, ओवर 4 माइनस 3 आयोटा एज इट, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर प्लस 2 4s आर 8 8 3s आर 24
24 आयोटा ओवर 4 माइनस 3 आयोटा। ओके, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा जी, 16 प्लस 9 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 प्लस 24 आयोटा ओवर 4 माइनस 3 आयोटा, राइट। ये हो जाएगा जी हमारे पास 16 माइनस 9 प्लस 24 आयोटा ओवर 4 माइनस 3 आयोटा। 16 में से 9 माइनस करेंगे तो 7 प्लस 24 आयोटा ओवर 4 माइनस 3 आयोटा। तो अब हम कह सकते हैं कि जी में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों हैं तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, लेकिन अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मौजूद हैं, लेकिन नंबर जो है कॉम्प्लेक्स नंबर है ये अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। हमने नीचे से आयोटा को रिमूव करना है, उसके लिए रैशनलाइज करेंगे। 7 प्लस 24 आयोटा 4 माइनस 3 आयोटा मल्टीप्लाई 4 प्लस 3 आयोटा 4 प्लस 3 आयोटा। ओके, तो 7 पहले मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट ब्रैकेट का सेकंड ब्रैकेट के साथ, फिर इसका 24 इस सारी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो मैं इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं और यूँ आराम से एक स्टेप एक्स्ट्रा हो जाएगा, लेकिन यह है कि मिस्टेक नहीं होगी। 7 मल्टीप्लाई 4 प्लस 3 आयोटा 24 आयोटा मल्टीप्लाई 4 प्लस 3 आयोटा ओवर a माइनस बी, और a प्लस बी की फॉर्म है तो हम लिखेंगे फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर। लेकिन स्टूडेंट्स ये हो जाएगा 7 4 ज़ार 28 प्लस 7 3 ज़ार 21 आयोटा प्लस 24 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 आयोटा, और 24 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 आयोटा, और आयोटा मिल के आयोटा स्क्वायर। 4 4 ज़ार 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे इसे, ये 21 आयोटा है। 28 प्लस 21 और प्लस 96 और 21, तो हमारे पास हो जाएगा जी 117 आयोटा प्लस 72 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल, नीचे 16 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल। आप यहाँ पे रीज़न भी लिख सकते हो, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1। ओके, ये हमारे पास 28 रियल पार्ट है, ये वाला प्लस माइनस माइनस 72, और ये आयोटा वाला पार्ट जो है वो हम राइट साइड पे कर लेंगे, और ये हो जाएगा हमारे पास 16 माइनस माइनस प्लस 9। इसे थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन रहेगी, वो अब हम देख लेते हैं। z इक्वल्स जी 72 में से 28 माइनस करते हैं तो माइनस 72 प्लस 28, तो माइनस का 44 और प्लस 117 आयोटा ओवर 16 और 9 को ऐड करेंगे तो 25 हो जाएगा। तो ये हमारे पास फाइनली क्या आएगा, माइनस 44/25 प्लस 117/25 आयोटा। नहीं जी, ये आपके पास सिंपलेस्ट फॉर्म है। रियल पार्ट ऑफ जो z है वो हम देखेंगे माइनस 44/25, एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ जो z है वो कितना है, 117/25। ओके स्टूडेंट, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सरसाइज 1.1, प्रूव दैट z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z इफ़ एंड ओनली इफ़। इस वर्ड को पढ़ेंगे क्योंकि इस तरह की स्टेटमेंट मेरे हिसाब से तो 9th और 10th के बाद आपने फर्स्ट टाइम फेस करनी है। IFF का मतलब होता है इफ़ एंड ओनली इफ़ z इज़ अ रियल। तो इस तरह के क्वेश्चन को जब प्रूफ करते हैं तो हम किस तरह से करते हैं कि दो पार्ट्स होते हैं इसके, दो पार्ट्स। पहला पार्ट ये होगा कि अगर तो z बार जो है यानी z का कॉन्जुगेट जो है वो z के इक्वल है तो हमने ये प्रूफ करना है कि z एक रियल नंबर है। और जो दूसरा होगा वो इसका कन्वर्स होगा, उसमें होगा कि अगर z एक रियल पार्ट है यानी एक रियल नंबर है तो इसे हम प्रूफ करेंगे कि अगर z रियल है तो इसका कॉन्जुगेट इसके इक्वल ही आएगा। इस तरह का नोट मैंने आपको पता है कि सबसे पहले बेसिक नोट्स के अंदर भी बताया था कि रियल ऑफ किसी भी कम्प्लेक्स का जो अगर वो रियल नंबर के इक्वल है तो वो सेल्फ कॉन्जुगेट होता है। खैर हमने अभी इसे प्रूफ करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले इसका केस 1 है। केस 1 क्या है, मैं पहले लेट करूँगा, लेट z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, a प्लस बी आयोटा या आयोटा बी, और इसका जो कॉन्जुगेट है वो है z
बार और इक्वल है a माइनस बी आयोटा के। ठीक है, अब हमने कहा है कि z बार अगर z के इक्वल है तो z का आंसर एक रियल नंबर आना चाहिए। तो मैं लिखूँगा सपोज, हम यहाँ पे फर्ज कर लेते हैं कि z जो है वो अपने कॉन्जुगेट के इक्वल है। इट्स मीन a प्लस बी आयोटा इक्वल है a माइनस बी आयोटा के। इसकी वैल्यू लिख दी और इसकी वैल्यू भी लिख दी। ठीक है, तो अब हम इन सारी टर्म्स को अगर एक तरफ कर लें, a प्लस बी आयोटा माइनस ए प्लस बी आयोटा इक्वल 0 हो जाएगा। a और ये प्लस a और माइनस ए कैंसिल हो जाएंगे। 1 बी आयोटा और 1 बी आयोटा 2 बी आयोटा हो जाएगा इक्वल 0 के। ठीक है, और इस तरह से अगर हम b की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो वो 0/2 आयोटा हो जाएगी, जो कि b की वैल्यू आ जाएगी 0। ठीक है, अगर इस इक्वेशन को मैं 1 का नाम दूं तो मैं लिखूंगा पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में इसे पुट करते हैं तो z इक्वल आ जाएगा a प्लस बी की जगह पे 0 और आयोटा। ठीक है, तो 0 आयोटा मीन z इज इक्वल टू a, और a क्या है, रियल पार्ट है या इमेजिनरी, आप सब जानते हैं। इसमें चूंकि आयोटा जो है वो 0 होकर ख़त्म हो गया तो z जो है वो एक रियल नंबर के इक्वल आया है। तो हम लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड, प्रूव हो गया है, हैंस प्रूव्ड इफ z conjugate equal to z then z is a real number। ओके, अब इसका केस 2 हम प्रूव करेंगे। केस टू है, और इसे हम यूं भी एक लिखते हैं कन्वर्सली। मतलब गिवन और प्रूफ चेंज हो जाते हैं। हम थ्योरम करते रहे 9-10 में, एक गिवन होता है और एक प्रूव होता है। अब गिवन ये है, पहले गिवन था कि ये दोनों इक्वल हैं और हमने प्रूफ किया है कि z एक रियल है। अब हम z इज़ अ रियल इसे गिवन बना लेंगे और प्रूव हमने ये करना है कि z जो है वो z के कॉन्जुगेट के इक्वल है। ठीक है, केस 2 है हमारे पास, इफ z इज अ रियल देन z इक्वल होगा z कॉन्जुगेट के। ओके, तो एज गिवन z इज रियल। अब ये गिवन है, हमें ये z गिवन है कि ये रियल नंबर है और हमने प्रूफ करना है कि ये अपने कॉन्जुगेट के इक्वल है। तो अगर ये रियल है तो z इज इक्वल टू a, और 0 आइटा भी आप लिख सकते हो, मीन्स z इज इक्वल टू a। तो 0 आइटा है यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो टोटली जो है वो रियल पार्ट के इक्वल है, और इसका इमेजिनरी पार्ट जो है वो हमने 0 कर लिया। ठीक है, तो हम यहाँ पर यहाँ पे लिख एज गिवन z इज़ रियल, दैट इज़ z इज इक्वल टू 0, और इस z को हम लिख सकते हैं 0 a प्लस z इज़ रियल मीन a, z इज इक्वल टू a, और अगर मैं इसे आयोटा फॉर्म में लिखूँ, आयोटा भी साथ लगाएं इमेजिनरी पार्ट, तो ये बनेगा a प्लस 0 आयोटा। और इसे मैं क्या सपोज कर लेता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 है, और अगर मैं इसका कॉन्जुगेट लूँ तो a प्लस है तो इस माइनस कर देंगे 0 आयोटा। ठीक है, तो हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को रियलाइज़ अगर करें तो हम देख रहे हैं कि भाई z इक्वल है a प्लस 0 आयोटा, और z का जो कॉन्जुगेट है वो इक्वल है a माइनस 0 आयोटा। तो 0 आयोटा प्लस में हो या 0 आयोटा माइनस में हो, इसका मतलब है उसकी वैल्यू तो 0 ही है। देखा जाए तो b यहाँ पर दोनों केसेस में क्या है, 0 है। क्लियर हो गया, b दोनों केसेस में 0 है, b हेयर b इज इक्वल्स टू 0। तो हम देख सकते हैं z अगर हम इक्वल रख z की जो वैल्यू है वो a प्लस 0 आयोटा है और z बार जो है वो a माइनस 0 आयोटा है। तो इसे अगर फर्दर हम करें तो ये हमारे पास z इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, a आ जाएगा, एंड z बार को भी अगर हम इम्प्लीफिकेशन लगाएं तो ये भी z बार भी वो a के इक्वल ही आ रहा है। तो इन दोनों चीज़ों से, दोनों रिलेशन से हमें पता चल रहा है कि z इक्वल है z बार के। सीधी सी बात है भाई, इसमें आयोटा है ही नहीं,
तो अगर हम z लिखेंगे a प्लस ज़ीरो आयोटा तो z का बार a माइनस ज़ीरो आयोटा हो जाएगा। तो a प्लस ज़ीरो आयोटा का फाइनल आंसर a माइनस ज़ीरो आयोटा का भी फाइनल आंसर a। तो यहाँ पे क्लियर है कि z इक्वल है z बार के। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है जिसमें इफ़ एंड ओनली इफ़ आता है। एक बार हम गिवन को एक चीज़ को गिवन बनाते हैं और दूसरी को प्रूफ करते हैं और फिर दूसरी जिससे प्रूफ किया जाता है कन्वर्सली में जाके उससे गिवन बनाते हैं और उससे जो चीज़ पहले गिवन थी उसको प्रूफ करते हैं, यानी z इज इक्वल टू z बार को हमने प्रूफ किया इफ़ z इज़ अ रियल नंबर। तो मैं यहाँ पे हैंस एंड पे रिजल्ट लिख दूंगा, हैंस प्रूफ्ड इफ़ z इज़ रियल देन z इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट। ओके, ये इसका आंसर। ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट बताएं अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है और आपको तमाम क्वेश्चंस की अच्छी तरह से समझ आई है और कम्प्लेक्स नंबर चूँकि आपने पहले भी पढ़े हुए थे 9th-10th में, तो आपको ये दोबारा रिवाइज़ करना उसका इजी रहा है। तो आपने इस वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली इसे भी आप सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि नए आने वाले लेक्चर्स और वीडियोस का आपको आसानी से नोटिफिकेशन वसूल हो जाए। नेक्स्ट क्लास तक आप सबको अल्लाह हाफिज़।